नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। वक्फ कानून पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही यह बता दिया कि वक्फ पर जो संग्राम छिड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों ही असंवैधानिक है। जी हां, आपका सिर चकरा गया होगा ना। बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात है और ये सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इधर वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम भाईजानों का विरोध खत्म नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मौलाना गैंग से सब्र नहीं हो रहा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय वो सड़कों पर उतर गए हैं। छोटे ओवैसी की अगुवाई में हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोग ह्यूमन चैन बनाकर वक्फ कानून का विरोध करते नजर आए। और इस बीच वक्फ कानून पर 27 मई को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानून 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली जो पेंडिंग रिट याचिकाएं हैं उनके साथ जोड़ दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके वक्फ कानून 1995 और वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती दी गई है। याचिका में हिंदुओं और गैर मुसलमानों की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों से सुरक्षित करने की मांग की गई है। यानी कहा गया है कि कोर्ट घोषित करे कि वक्फ कानून 1995 के तहत जारी कोई भी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, आदेश या जारी किया गया कोई नियम हिंदुओं और गैर मुसलमानों की संपत्ति पर लागू नहीं होगा। जनहित याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधित वक्फ कानून 2025 को हिंदुओं और गैर मुसलमान समुदायों के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई है। तो इन याचिकाओं में साफ साफ कहा गया है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है और जो वक्फ बोर्ड है वो गैर कानूनी है। यानी उन्होंने अभी तक जो भी नोटिफिकेशन या जो भी आदेश जारी किए हैं वो पूरी तरह से इलीगल है, यानी संविधान के खिलाफ है। क्योंकि ये 1995 में जो उन्हें ताकतें दी गई थी ये उससे और मजबूत हुए, जिसके बाद इन्होंने हिंदुओं की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। वक्फ कानून पर मोदी की जीत, मौलाना गैंग को जबरदस्त झटका, सिब्बल और सिंघवी को भागना पड़ा। 1995 वक्फ कानून पर फंसा पेच। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद जारी है, जहां इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट संसद में पारित वक्फ कानून पर 3 दिनों तक सुनवाई की गई और वहीं लंबी सुनवाई में केंद्र ने अपनी दलीलें पेश की और वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून को लेकर 3 मुद्दों पर बात करने की बात कही थी। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने उन तीनों मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखते हुए इस मामले में अपना फैसला अगली सुनवाई तक अपने पास रखा है। यानी ये फैसला मौलाना गैंग के फेवर में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 27 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने निखिल उपाध्याय की दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1995 के वक्फ कानून को चुनौती दी गई है। जब यह मामला उठाया गया तो चीफ जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि अब 1995 के अधिनियम को क्यों चुनौती दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम इसे देरी के आधार पर खारिज कर देंगे। आप 2025 में 1995 के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं, हमें इसे क्यों मंजूर करना चाहिए। जिस पर अश्वनी उपाध्याय ने कहा 2013 का संशोधन भी चुनौती के दायरे में है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिर 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए, इसमें देरी है। इसके बाद उपाध्याय ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020-21 में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो वर्शिप एक्ट 1995 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देती है। अब वक्फ कानून 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। याचिका को पारुल खेड़ा और हरिशंकर जैन की याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इन याचिकाओं में भी वक्फ कानून 1995 को चुनौती दी गई है। अदालत ने अभी दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की है। वक्फ कानून 1995 के कई प्रावधानों को रद्द करने वाली याचिका लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने वक्फ एक्ट के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए उनको रद्द करने की मांग की है। निखिल उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि संशोधन के बावजूद कानून के कई प्रावधान आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करने वाले हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुसलमानों की संपत्ति को हथियाने का अधिकार देते हैं।
यह अर्जी तो खारिज होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है। आप 1995 के कानून को अब चुनौती दे रहे हैं। देरी के आधार पर ही यह अर्जी खारिज होनी चाहिए। हालांकि वकील अश्विनी उपाध्याय के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा कि इस नई अर्जी को वक्फ कानून को लेकर पहले से पेंडिंग केस में हस्तक्षेप याचिका के तौर पर सुना जाएगा। वक्फ कानून 1995 के कुछ पॉइंट्स है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं क्या है वो पॉइंट्स। वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे, जिनमें 2 महिलाओं का शामिल होना भी जरूरी था। 1995 के वक्फ कानून में यह साफ नहीं था क्या सरकारी जमीन वक्फ घोषित हो सकती है। वक्फ संपत्ति की जांच और निर्धारण का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था। वक्फ सर्वे के लिए सर्वे कमीशन और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति होते थे। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट करने के लिए आजाद थीं। राज्य में सभी वक्फ संपत्तियां या वक्फ इनकम में शिया वक्फ का हिस्सा 15% से ज्यादा तो सुन्नी और शिया समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का नियम। ये वो पॉइंट हैं जो 1995 के बाद जोड़े गए। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से शुरू किया था। साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया था। साल 1954 में आजादी के बाद पहली बार वक्फ अधिनियम संसद से पारित हुआ था। इसके बाद साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदल दिया गया था, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ताकत दे दी। यानी जो 1995 से पहले था उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, दिक्कतें आई हैं 1995 के बाद, जो यहाँ पर ज्यादा अधिकार और ज्यादा ताकत दी गई उसके बाद। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही गई कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा। वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस वसी की बेंच ने पहले पूछा था, इतने सालों बाद अब 1995 के अधिनियम को चुनौती क्यों दी जा रही है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने यह समझाने की कोशिश की, याचिकाकर्ताओं ने 1995 के अधिनियम को बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। उन्हें हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन बेंच इससे सहमत नहीं थे। यानी सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही पहुंच गई थी, जिसको लेकर उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया। तो ऐसे में जो विष्णु शंकर जैन ने कहा वो बिल्कुल वाजिब है और सही कहा है। फिर गरजे AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ह्यूमन चैन बनाकर किया विरोध। हैदराबाद में 25 मई को बड़ी तादाद में लोगों ने ह्यूमन चैन बनाकर वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने पर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनों पर कब्जा भी इन्हीं मौलानाओं का है और ओवैसी बंधुओं का है। इस दौरान वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी हाथ में काले रंग के बाजूबंद पहनकर विरोध जताते हुए नजर आए। इस विरोध में 4 मीनार विधायक मीर जुल्फिकार अली और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता और चंद्रयान गुट्टा विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल के पास अलग से ह्यूमन चैन का नेतृत्व किया। दरअसल बीते महीने 22 अप्रैल को पहलगाम बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के सुर थोड़े धीमे पड़ने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों में तेजी आ रही है। यह आंदोलन 18 मई को तेलंगाना के वारंगल जिले से फिर शुरू हुआ। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ अभियान के तहत देश भर में कार्यक्रमों की घोषणा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास ने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर में सभाएं, राउंड टेबल मीटिंग्स और ह्यूमन चैन आयोजित की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक कई शहरों में कई बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं और आम लोगों के साथ गोलमेज मीटिंग भी हो चुकी है। साथ में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन और ह्यूमन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले 30 अप्रैल को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ दुकानदारों और फैक्ट्रियों में बत्ती बुझाकर वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए कानून के दायरे में रहकर संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ सरकार के सामने अपना विरोध जताया था। ये कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी सांसद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। उनका आरोप है कि इस कानून से मस्जिद, दरगाहों और वक्फ की कीमती संपत्तियों पर मुसलमानों का कंट्रोल खत्म हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का साफ कहना है कि यह कानून पारदर्शिता और पिछड़े मुसलमानों
और महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया है। यानी वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट को बेहतर ढंग से और डिजिटलाइजकरण करने के लिए ये कानून लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर केंद्र की बात कौन ही सुन रहा है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक और 1995 वक्फ कानून को लेकर भी कई अर्जियां दी गई, जिनमें से 2 अर्जियों को पेंडिंग पड़ी अर्जियों के साथ जोड़कर अब उस पर भी सुनवाई होगी। ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी बहुत लंबा चलने वाला है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ पर जो भी आवाजें उठाई जा रही हैं वो लोग आवाजें उठा रहे हैं जिन्होंने खुद यहाँ पर मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, सरकारी संपत्तियों पर कंट्रोल कर रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है, और जो लगातार इल्लीगल काम कर रहे हैं वही इसको लेकर इसके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाजें उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों पर कब्जा कर लिया जाएगा। जबकि जो नया वक्फ कानून है उसमें इस तरह की कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन आम मुसलमानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है और उन्हें अपने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनाने की लगातार जुगत लगाई जा रही है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो तैयारी वक्त पर की गई है उसका रिजल्ट भी आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इसको लेकर उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। यानी पहले ही मौलाना गैंग जो है वो हार से घबराया हुआ है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और अब एक बार फिर वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में इस तरह के हिंसक और उत्पात मचाने की साजिश रच रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन केंद्र सरकार की भी इस पे नजर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी क्या रुख रहता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।